ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। क्लास नंबर 187 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 आषाढ़ शुक्ल पक्षः द्वितीया रविवारः पुष्य नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। आज रथ यात्रा है। भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ओम तत्सत। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 19 और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की बुक नंबर 10। अच्छा तो अब भगवान ने कैसे, ये देखिए यहाँ शंकराचार्य जी बताते हैं कि एतस्य अर्थस्य साक्षीभूते ऋचौ आनिनाय भगवान। ठीक है कि भगवत गीता जो कह रही है वो निवृत्ति अर्थ है, प्रवर्तक। भगवत गीता प्रवर्तक शास्त्र नहीं है, निवर्तक शास्त्र है। ये बताने के लिए भगवान दो वेद की ऋचाओं का यहाँ पर एक और अगला 19 और 20 श्लोक में बताएंगे। तो ये क्यों भगवान वेद की ऋचाओं को लाए हैं, ये बताने के लिए कि जो कुछ भी भगवत गीता में कहा जा रहा है वो वेद के अनुसारी है। वेद मूल प्रमाण है। भगवत गीता जी स्मृति कहलाती हैं। अर्थात स्मृति ग्रंथ कौन से होते हैं? जो आचार्य जैसे भी भगवान वेद व्यास जी हैं, उनके लेवल के जो आचार्य हैं, जो आप्त पुरुष कहलाते हैं, जो वेद अर्थ को पूरी अच्छी तरह देख चुके हैं, ऐसे आचार्य जो वेद के अर्थ की स्मृति के आधार पर अपना उन्होंने जो वेद अर्थ को देखा, तो वेद अर्थ की स्मृति उनके अंदर है, उस स्मृति के आधार पर ग्रंथों को रचते हैं। तो भगवत गीता जी महाभारत के अंदर है, पर भगवत गीता जी को शास्त्र में स्मृति का स्थान प्राप्त है। तो स्मृति जो कुछ कहती है वो श्रुति के अनुसार होना चाहिए, इसलिए उसमें कोई अपनी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान, ये देखिए, ये कठोपनिषद है भगवत गीता, और ये कठोपनिषद जी जो हैं वो ये देखिए कृष्ण यजुर्वेद की काठक शाखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसलिए यजुर्वेद ही हैं जो दो हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये कठोपनिषद की दूसरी वल्ली का 18वां श्लोक है। वो न जायते म्रियते वा विपश्चेत्, ये नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहाँ पर यमराज जी नचिकेता को आत्मा कैसे मृत्यु से अतीत है ये बता रहे हैं, और भगवान ने ऐसा देखा कि अर्जुन भी ऐसा ही प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उन्होंने ये विशेष जो मंत्र हैं दोनों, इनको यहाँ हमारे भगवत गीता में रखा है, लेकिन थोड़ा सा उसका परिवर्तन किया है। अच्छा, अब हमको ये बात समझ में आती है कि ये यहाँ मुख्य चीज़ से क्या कह रहा है। न एनम वेत्ति हंतारम,
यश्च एनम मन्यते हतम। तो जो इस आत्मा को, जो आत्मा अभी तक पढ़ाई जा रही है, जो शरीरी है, जो जगत की आत्मा है, माने जो जगत का सत्य है, और सारा जगत उसमें एक विकल्प मात्र से असत्य है, ठीक है। तो दृश्य, ये सारे दृश्य वर्ग का जो दृष्टा परम सत्य सर्वव्यापी है, वो आत्मा, वो आत्मा को जो हंता समझता है, माने क्रिया का कर्ता, हनन क्रिया का कर्ता समझता है, या हनन क्रिया का कर्म, ठीक है। क्रिया का दो कारक हैं, एक कोई भी क्रिया करने के लिए हमें क्रिया का कर्ता चाहिए, और क्रिया करने के लिए क्रिया का कर्म चाहिए। तो ये दोनों, जैसे हम कहते हैं बालक विद्यालय को जाता है, तो जाने की जो क्रिया है उसका कर्ता है बालक, और विद्यालय उसका कर्म है। इसी प्रकार यहाँ हनन क्रिया है, मारना क्रिया है, तो एक मारने वाला चाहिए और एक मारा गया चाहिए। तो जो व्यक्ति आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता समझता है या हनन क्रिया का कर्म समझता है, मारने वाला समझता है आत्मा को या मारा गया समझता है, तो उभौ तौ, वो दोनों न विजानीतः, वो दोनों नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? कि न अयम हंति, ना ये मारता है ना मारा जाता है। ये आत्मा ना मारने हनन क्रिया का कर्ता भी नहीं है और हनन क्रिया का कर्म भी नहीं है। तो केवल हनन क्रिया का ही कर्ता नहीं है और बाकी सब क्रियाओं का कर्ता है? नहीं, हनन क्रिया उपलक्षणम है, क्योंकि यहाँ टॉपिक चल रहा है विषय हनन क्रिया का। तो वास्तव में हम ये कहना चाहते हैं कि आत्मा अकर्ता है, ठीक है, ना वो क्रिया का कर्ता है ना क्रिया का कर्म है, ऐसा ये सामान्य है। तो ये बात अब प्रश्न है कि वो नहीं जानता, उभौ तो वो दोनों जो ऐसा सोच रहे हैं वो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? ठीक है, और कोई दो लोग कुछ गलत सोच रहे हैं तो ठीक है, सोच रहे होंगे, तो आप हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम सब, ये दो गलती जो कही गई है, हम सब आत्मा को क्रिया का कर्ता और क्रिया का कर्म समझते हैं। हम समझते हैं आत्मा मार्ग, अर्जुन भी ऐसा सोच रहे हैं। हम सब अनादि अज्ञान के कारण आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता और हनन क्रिया का कर्म समझ रहे हैं। अब इसमें भगवान यहाँ बताते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों हम, कोई भी व्यक्ति ऐसा समझता है कि आत्मा हनन क्रिया का करता है और हनन क्रिया का कर्म है। तो उसका उत्तर दिया जाता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ भगवान ने हमारे लिए डाला। तौ उभौ न विजानीतः न ज्ञातवन्तौ। किसको नहीं जानते? आत्मा को नहीं जानते। कौन सी आत्मा को नहीं जानते? अहम प्रत्यय विषयम, वो आत्मा जो अहम प्रत्यय की विषय है, की आत्मा है, उसको नहीं जानते। और अविवेकेन, उनको अविवेक है, विवेक नहीं होने के कारण वो आत्मा को गलत जानते हैं। अब ये जो यहाँ बात भगवान ने बताई, एक एडिशनल चीज़ यहाँ डाल दी हमारे लिए, एक अधिक चीज़ डाल दी कि आत्मा कौन है, आत्मा को कैसे पहचाना जाए। तो आत्मा का कहा गया, आत्मा वो है जो अहम प्रत्यय का विषय है, वो आत्मा है। उसको नहीं जानने के कारण हम इस प्रकार आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता और हनन क्रिया का कर्म समझते हैं। तो ये क्वेश्चन उठता है, क्यों आप कहते हैं कि आत्मा अहम प्रत्यय का विषय है? तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ भगवान कह रहे हैं आत्मा अहम प्रत्यय विषय।
तो अगर आत्मा अहम प्रत्यय का विषय है तो अनात्मा, आत्मा का अर्थ लेना है आई, मैं, ठीक है, और अनात्मा नॉट आई, जो मैं नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझा जाए कि मैं और मैं नहीं, ये विभाग कहाँ से आया? मैं नहीं, ये दो अनुभव हैं। हम कैसे पहचानते हैं कि कौन मैं है और कौन मैं नहीं? तो हम कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, जो हमारी देह है उसको वो मैं हूँ, और जो दूसरे की देह है वो मैं नहीं हूँ। तो मेरी देह को अवधि करके हमारी जो देह है उसको मैं कहता हूँ, और हमारी देह को छोड़ के कोई भी चीज़ है उसको मैं नहीं कहता हूँ। तो इसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन ध्यान देना है कि जब हम विचार करते हैं कि मैं और मैं नहीं ये क्या है, तो हमें समझ में आता है कि मैं का अर्थ होता है जो चेतन है। चेतन आत्मा को ही हम मैं का अर्थ समझते हैं, और इसलिए चेतन का अर्थ क्या है? जो स्वयं अपने आप को जानता है। कि अपने आप को स्वयं जानना, क्योंकि हम कभी भी अपने आप को ऐसा अनुभव नहीं करते हैं कि हम अपने आप को जानते ही नहीं, हम अचेतन हैं, ऐसा हम नहीं कहें। इसलिए आत्मा, मैं का अर्थ होता है चेतन, और मैं नहीं का अर्थ होता है अचेतन, क्योंकि मैं अचेतन नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। तो इसलिए सबसे पहले शास्त्र आके हमारा अहम प्रत्यय विषय और इसका विरोधी, अहम का विरोधी होगा त्वम, मैं नहीं माने त्वम, क्योंकि हम कभी नहीं कहते मैं तुम हो, क्योंकि अहम और तुम कभी भी एक ही चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए तो अहम का अर्थ है चेतन और तुम का अर्थ है अचेतन, जिसको चेतन जानता है। ठीक है, सो चेतन, ये विभाग चेतन और चेतन के द्वारा जाना गया। इस प्रकार जो चेतन है वो अहम प्रत्यय का विषय हो गया, और जो चेतन के द्वारा जाना गया है वो त्वम प्रत्यय का विषय हो गया। अब ये व्यवहार से बिल्कुल अलग है। व्यवहार में हम कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं तो देवदत्त हूँ, ये देह, तो उस देह के अंदर चेतन अचेतन दोनों हैं। ठीक है, और हम देखते ही नहीं कि हम अपनी देह को अहम कहे चले जा रहे हैं, इसलिए, और दूसरे की देह को हम त्वम कहते हैं कि इस देह का दूसरे की देह के साथ विरोध है। इसलिए अपने अनुभव से हमें देखना है कि जब हम अपने आप को कहते हो मैं, तो मैं का मुख्य अर्थ होता है चेतन, जानने वाला, और फिर मैं का विरोधी क्या होगा, उससे बिल्कुल विलक्षण, बिल्कुल उल्टा क्या होगा, जाना गया। इसलिए इस सारे संसार में दो ही प्रत्यय हैं, चेतन और
अचेतन। चेतन को हम कहते हैं अहम, और जो अचेतन, जो चेतन के द्वारा जाना जाता है, जो चेतन की अपेक्षा रखता है, उसको हम कहते हैं त्वम। ठीक है, इसलिए सबसे पहले इतनी करेक्शन करनी है। अब ये बात समझ में आई तो शंकराचार्य जी ने कहा यहाँ पर कि ये दोनों आत्मा को नहीं जानते जो सदा अहम प्रत्यय विषय है। अब ये बात समझनी है कि आत्मा को भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि आत्मा सदा अहम प्रत्यय विषय है, क्योंकि आत्मा कभी भी इस संसार में अचेतन नहीं होगा। चेतनता आत्मा का ही गुण है। कभी भी आत्मा त्वम की श्रेणी में नहीं आएगा। हम कहते नहीं, वो आगे जो व्यक्ति खड़ा है वो भी तो चेतन है, उसको आप क्यों कह रहे हैं? तो वो तुम जिसको आप कह रहे हैं वो कोई पत्थर थोड़ी है, वो भी चेतन है। ठीक है, वो चेतन है, लेकिन हम जब अपने अनुभव को देखते हैं तो आत्मा, मैं चेतन हूँ, स्वयं ज्योति, अपने आप को जानना, ये चेतन कहलाता है। क्योंकि हम अपने आप को एक चेतन देह समझते हैं, तो सामने जो खड़ा है उसको भी हम कहते हैं ये चेतन देह है। इसलिए हम कह देते हैं मैं भी एक चेतन देह हूँ और वो भी एक चेतन देह है। लेकिन जब विचार करते हैं तो समझ में आता है कि अहम प्रत्यय का विषय केवल जानने वाला है, और जो इस जानने वाले के द्वारा जाना गया है वो अहम का विरोधी, अनलाइक जानने वाला जाना गया। इस प्रकार दो ही प्रत्यय हैं, और अविवेक में ही ऐसा लग रहा है कि हम जब अपने आप को कहते हैं कि मैं देह हूं, तो हमने क्या कर दिया? हमने मिक्सअप कर दिया। जो देह थी, जो त्वम प्रत्यय के विषय है, उसको हमने अनात्मा, जो देह है, जो त्वम प्रत्यय के विषय है, क्योंकि वो जाना गया है, और आत्मा जो जानने वाला है, जो अहम प्रत्यय का विषय है, इन दोनों को मिक्सअप कर दिया। क्योंकि जब हमने कह दिया मैं देह हूं, तो जो चेतना है, जो आत्मा का गुण है, ये चेतना ही केवल अहम प्रत्यय का विषय है। ये अहम प्रत्यय का विषय नहीं है, ये अचेतन देह है। लेकिन ये अविवेक शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अविचार के कारण हमने अनात्मा को आत्मा की अस्तित्व दे दी, आत्मा की चेतनता इधर चली गई, और अनात्मा का आकार, ठीक है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, व्यक्त अव्यक्त होना, मरना, पैदा होना इत्यादि जो सब गुण अनात्मा के हैं वो आत्मा को मिल गए, और आत्मा की अस्तित्व और चेतनता इस प्रकार हमें लगने लगा कि अहम प्रत्यय का विषय तो देह है। लेकिन हमें ऐसा करेक्ट करना है कि नहीं, देह अहम प्रत्यय का विषय नहीं है। ये जो हम हैं, ये हम दो प्रत्ययों को मिला रहे हैं, एक आत्मा है और एक अनात्मा है। अनात्मा देह और आत्मा देही, ठीक है। ये आत्मा जो देही है, ये वास्तव में अहम प्रत्यय का विषय है। ये बात समझ में आ गई। और देह जो है वो अहम प्रत्यय का विषय नहीं है। आत्मा सत्यम है,
इसलिए क्योंकि सत्यम हमारा असली स्वरूप है, चेतन होना, इसलिए हम सदा चेतन होना को ही अहम कहते हैं। ठीक है, और अविवेक में अचेतन को भी हम अहम कहने लगे हैं, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम अनर्थ हो रहा है। तो पहले ये विचार करना है कि देह, जब कहते हैं मैं देह हूँ, उसमें देखना है कि दो प्रत्यय आपस में मिले हुए हैं, एक अहम प्रत्यय विषय आत्मा और एक त्वम प्रत्यय विषय अनात्मा। इनको जब हम अलग करेंगे तो हमें समझ में आता है कि त्वम प्रत्यय विषय में कोई सत्ता नहीं है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जैसे ही किसी चीज में से सत्ता निकाल दो तो बस फिर वो है ही नहीं। तो फिर क्या रह जाता है? तो अब ये जो अहम प्रत्यय, इसके पास, आत्मा के पास अहम प्रत्यय रह गया, लेकिन वो हम समझेंगे कि वो अहम प्रत्यय भी त्वम प्रत्यय से विलक्षण करने के लिए हम इसको अहम कह रहे थे। आत्मा अहम प्रत्यय का भी साक्षी है, इसलिए आत्मा वास्तव में सच्चित आनंद है। ये अहम प्रत्यय और त्वम प्रत्यय दोनों आत्मा में विकल्प है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले शास्त्र आत्मा को कहेंगे आत्मा अहम प्रत्यय है, और इससे क्या होगा? अनात्मा हट जाएगा, ये आउट हो जाएगा, क्योंकि ये अहम प्रत्यय नहीं है। ठीक है, और फिर जब इसको अलग कर दिया, अनात्मा को अलग कर दिया, तब इसकी और छटाई करेंगे, इसमें से अहम प्रत्यय कहेंगे अहम प्रत्यय भी दृश्य है, क्योंकि आत्मा अहम प्रत्यय का भी साक्षी है, इसलिए ये अहम प्रत्यय भी आत्मा का गुण नहीं है। तो ये भी इसी कोटि में चला जाएगा, और केवल शुद्ध साक्षी आत्मा जो अहम प्रत्यय और त्वम प्रत्यय दोनों का साक्षी है, वो आ गया। तो ये बात समझ में आया कि इसलिए आपने ये नहीं कहना कि शंकराचार्य जी अहम प्रत्यय को आत्मा के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि शास्त्र क्रम से छटाई करता है। इसलिए पहले अनात्मा को हटाने के लिए कहा आत्मा अहम प्रत्यय विषय है, फिर जब इसमें से सत्ता खत्म हो गई और माने देह की कोई सत्ता नहीं रही, देही रह गया, तो हम कहेंगे वो देही को जो हम देही कह रहे हैं वो देही कहलाने भी नहीं है, वो तो केवल शुद्ध आत्मा है। इसी प्रकार देही को हमने जो अहम प्रत्यय विषय कहा वो भी अब केवल साक्षी है। इस शास्त्र में पढ़ाने के तरीके को कहते हैं अध्यारोप अपवाद न्याय। इससे आपको कई बार बड़े उल्टे उल्टे वाक्य दिखेंगे। भगवान पहले किसी गुण का अध्यारोप करेंगे और बाद में उसी का अपवाद कर देंगे। अध्यारोप माने सुपर इम्पोजिशन, और बाद में उसका नेगेशन। ठीक है, तो पहले हमने कहा आत्मा कौन है? आत्मा वो है जो अहम प्रत्यय विषय है। तो फिर अनात्मा कौन हो गई? जो अहम का विरोधी है, जो बिल्कुल अहम से विलक्षण है। तो अनात्मा हो गई त्वम प्रत्यय विषय, न अहम। त्वम का अर्थ यहां पर लेना है न अहम, नॉट आई। ठीक है, इसलिए अहम प्रत्यय विषय न अहम प्रत्यय विषय। तो इस प्रकार जो भी चीज न अहम है उसको हमने अलग कर दिया। फिर अहम प्रत्यय आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। अब हमने कहा कि ये अहम प्रत्यय भी अविद्या काल में, अविद्या दशा में जब अविवेक है तब आत्मा और अनात्मा का विभाजन है। इसलिए अनात्मा को बाधित करने पर ये स्टेप 2 में जिसका अध्यारोप किया है, जिसकी सुपर इम्पोजिशन की है, उसी को ही अब बाधित कर दिया जाएगा। फिर आत्मा केवल कैवल्यम, केवल सच्चित आनंद रह जाएगा।
ये बात समझ में आया कि कैसे अविवेक को दूर किया जाता है। तो यहाँ भाष्य में भगवान ने ये जो कहा, उभौ तौ न विजानीतः, वो दोनों नहीं जानते, न ज्ञातवन्तौ, नहीं जानते क्या, अविवेकेन। अविवेक क्या होता है कि आत्मा और अनात्मा का अविवेक। तो अविवेक को कैसे दूर किया जाए? विवेक के द्वारा। तो वो नहीं जानते, किसको नहीं जानते? अहम प्रत्यय विषयम, आत्मा को नहीं जानते। तो जब अहम प्रत्यय विषय आत्मा को वो न अहम प्रत्यय विषय अनात्मा समझ लेते हैं। ये आगे इसका मतलब समझना है कि जब आत्मा को नहीं जानते तो आत्मा को क्या समझ लेते हैं? कुछ और समझ लेते होंगे। तो आत्मा को न अहम प्रत्यय विषयम, जो अहम प्रत्यय का विषय नहीं है, उसको, आत्मा को, इनका आपस में अविवेक है कि अहम प्रत्यय विषय आत्मा को वो न अहम प्रत्यय विषय अनात्मा समझ लेते हैं और अनात्मा को आत्मा समझ लेते हैं। ये बात समझ में आई? थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जब समझ लेते हैं तो मुश्किल, कोई भी चीज़ पहली बार सुनने में मुश्किल लगती है। कि आत्मा का गुण क्या है? चेतन, सच्चिदानंद। और उसमें अज्ञान के कारण जो आत्मा नहीं है, वो नाम रूप अज्ञान के कारण दिखे। ठीक है? जैसे रस्सी के अज्ञान के कारण उसमें जो वो नहीं है, सर्प का नाम रूप दिखते हैं। अब वो सर्प के जो नाम रूप हैं उनके पास सत्ता नहीं है। तो अविवेकी, जो अविवेक करने वाला व्यक्ति है, अविवेकी है, वो क्या करेगा? दोनों के गुणों को मिला देगा। तो सत्ता आत्मा का गुण है, सत और चेतनता, सच्चिदानंद आत्मा का गुण है। और इस समय सच्चिदानंद अहम प्रत्यय विषय नहीं है, लेकिन जब वो अनात्मा के साथ उसका मिश्रण हो गया तो अनात्मा जो है उसको सत्ता मिल गई और आत्मा को आकार मिल गया और देह बन गई। अब इस देह में दो प्रत्यय विषय हैं, एक है जो अहम है और एक है जो अहम नहीं है। ठीक है? सो अविद्या के काल में, समय में, जो हमारा जो सत्यम है उसको हम अहम कहते हैं, और जो हमने अपना असत्यम अपने ऊपर समझ लिया है वो न अहम प्रत्यय हो जाता है। तो अहम प्रत्यय और न अहम प्रत्यय विषय मिल जाते हैं। अच्छा, ये प्रत्यय कहाँ से आ गए? पहले आप इस प्रत्यय को भी समझा जाए थोड़ा सा कि ये प्रत्यय क्या होता है, क्यों, कहाँ से शब्द आप ये प्रत्यय प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, आत्मा का अर्थ तो मैं और अनात्मा मैं नहीं, ये विभाग है। प्रत्यय क्या है? ठीक है? तो प्रत्यय कहा जाता है प्रत्ययः प्रतीयते अनेन, जाना जाता है जिसके द्वारा या जिसमें, इति वा प्रत्ययः। ठीक है? उसको प्रत्यय कहते हैं। अब आत्मा तो आपने कहा है कि आत्मा स्वतः सिद्ध है, आत्मा स्वयं ही जानी जाती है, उसको कोई प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है। उसको क्या ज़रूरत है अहम प्रत्यय की आवश्यकता की? हाँ, वो फाइनल स्टेज है। अभी हम अविद्या काल में देख रहे हैं। अविद्या में हर चीज़ बुद्धि का विषय हो जाती है। अगर आत्मा बुद्धि का विषय होती ही नहीं तो फिर हम उसको जानते ही नहीं। ये बात समझ लिए कि कोई भी बुद्धि विषय है, आत्मा बुद्धि का विषय है अविद्या में, और अज्ञान का दशा में आत्मा को कैसे पहचाने? क्योंकि अविद्या दशा में, अज्ञान दशा में हर चीज़
बुद्धि का विषय है। तो बुद्धि का विषय होने से आत्मा अहम प्रत्यय विषय है, ठीक है। तो और अनात्मा जो है वो न अहम प्रत्यय विषय है, बुद्धि का विषय। इसलिए प्रत्यय क्या है? जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो जो हमारे अंदर बोध पैदा होता है उसको प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। उसका हम कल और विस्तार में समझेंगे कि शब्द के उच्चारण करने से ये प्रत्यय कैसा पैदा होता है, ठीक है। वो कल देखा जाएगा। धीरे धीरे समझना है और कोई जल्दी नहीं करनी है। भगवान के श्री चरणों को याद करें और आगे बढ़ते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। प्रणाम।